नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखिए, लाइफ में टेंशन सबकी होता है, लेकिन ना अब उस टेंशन से डील कैसे करें ये हम पर डिपेंड करता है। कई बार हमारे मन में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और बहुत ही नकारात्मक हमारी सोच बन जाती है, लेकिन ना बस अपने आप पर, अपने भगवान पर भरोसा कीजिए। यही वो घड़ी होती है जब आपको अपने भरोसे को टूटने नहीं देना चाहिए। आपको अपने आप पर, अपने भगवान पर आंखें बंद करके भरोसा करना चाहिए और अपना जो कर्म है वो करते रहना चाहिए। तो चलिए, ये तो मेरा एक सजेशन था, एडवाइस थी आप लोगों के लिए। चलिए आते हैं कहानी पर। ये कहानी है जबलपुर की, जहाँ पे इंजीनियरिंग के 3 स्टूडेंट एक भूतिया फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। भूतिया फ्लैट के बारे में मैंने कई कहानियाँ सुनाई है ना आपको, है ना? लेकिन ना ये जो कहानी है, ये कहानी मुझे कुछ कहानियों से मिलती जुलती भी लगी, लेकिन ना इसमें जो एक्सपीरियंसेस रहे वो थोड़े अलग रहे। दरअसल ना क्या है, ये कहानी मतलब ये घटना है सन 2012 के आसपास की। तब वहाँ पर ना जबलपुर के आसपास के जो गांव है वहाँ से 3 लड़के, श्रवण, अजय और प्रमोद ये तीनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन होता है ना? और ये इन तीनों की मुलाकात कॉलेज में ही होती है, क्योंकि तब ये लोग अलग अलग हॉस्टल्स में रहा करते थे। तो जब कॉलेज में इन लोगों का मिलना जुलना अच्छा हो गया, इनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई, तो इन लोगों ने सोचा यार क्यों ना हॉस्टल में रहकर हॉस्टल के मेज़ वाले खाने से अच्छा तीनों मिलकर एक फ्लैट ले लेते हैं किराए पर। तो उससे क्या होगा कि हॉस्टल की कचकच से अपन दूर रहेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से हॉस्टल लाइफ का एक अलग ही मज़ा है ना? और रूम लाइफ का भी एक अलग मज़ा है। मैंने हॉस्टल लाइफ और रूम लाइफ सब जी कर देखी है और मुझे सब में बहुत मज़ा आया। हाँ, कमियां हर जगह होती है, कुछ रूम में कमियां होती हैं तो हॉस्टल में भी कुछ कमियां होती हैं, लेकिन इसी का नाम तो ज़िंदगी है ना? तो चलिए, ये लोग अब प्रमोद, श्रवण और अजय, ये लोग अपने हॉस्टल का मतलब अपने कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर जब इनका कंप्लीट होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, दरअसल इनका प्लान बहुत समय से चल रहा था कि यार तीनों मिलकर अपन रूम में शिफ्ट जाते हैं, पर इन्हें ना अपने बजट के हिसाब से प्रॉपर कोई अच्छा सा फ्लैट या छोटा सा रूम नहीं मिल पा रहा था जिसमें ये तीनों अच्छे से रह सके। तो ये लोगों को रूम ढूंढते ढूंढते, खोज खबर इसकी करते हुए रूम की, लगभग इनका सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स पास आ जाते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार ये सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स अपन अच्छे से दे देते हैं, उसके बाद छुट्टियों में अपन तीनों हर जगह घूम घूम कर, क्योंकि अब तक के ये लोग लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन ना कई बार क्या होता है, जैसे कोई भी काम, रूम ढूंढना हो, अपने जो पर्सनल काम होते हैं ना, आप लोगों को बोल के तो रख सकते हो, है ना? और लोगों की नज़र में जो है वो बताते हैं, लेकिन ना कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें खुद पीछे पड़ के करना पड़ता है, तभी वो काम हो पाते हैं, है ना? तो ये लोग डिसाइड करते हैं, श्रवण, अजय और प्रमोद, कि भैया सेमेस्टर के एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होंगे तो अपन छुट्टियों में रूम ढूंढेंगे। सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स इनके अच्छे से निकल जाते हैं और उसके बाद लगती है कॉलेज की छुट्टियाँ। ये लोग काफ़ी जगह रूम ढूंढते हैं, लेकिन ना इनको इनके बजट के हिसाब से नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग से। लेकिन ना इन्हीं का एक फ्रेंड जो कि छुट्टियों में गांव अपने चला गया था, तो वो गांव से जल्दी आ जाता है, तो बताता है कि यार एक रूम मिल रहा है। ये जो फ्रेंड है इसका नाम रहता है अशोक। तो अशोक श्रवण, अजय और प्रमोद को बताता है कि एक बिल्डिंग में एक फ्लैट है जो कि भाई अपने को बहुत कम और सस्ते दामों में मिल रहा है, तो अगर तुम लोग चाहो तो अपन चारों के चारों वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अजय, प्रमोद और श्रवण बोलते हैं चल पहले रूम तो देख लें। ये लोग जाते हैं। ये एक 6 माले की बिल्डिंग होती है और इस बिल्डिंग में 6वें माले पर इनको फ्लैट मिलता है। हालांकि लिफ्ट की सुविधा रहती है वहाँ पे। तो ये पहले तो ये लोग बोलते कि यार 6वां माला ज़्यादा, मतलब 6 माले की बिल्डिंग में लास्ट वाला रूम मिल रहा है। हालांकि इसका जो रेंट था खाली 3000 रुपये था।
तो 3,000 सुन के तो इन सब के मतलब भैया बहुत खुश हो जाते, क्योंकि यार 3,000 है, 4 लोग हैं, 1,000 रुपये भी नहीं आएगा किसी को रेंट, है ना। और बिजली बिल क्या आता है, थोड़ा बहुत, मतलब उस समय के हिसाब से तो भी ठीक ठाक ही आ जाता था। आजकल तो काफ़ी महंगी हो गई बिजली। तो अब श्रवण, अजय, प्रमोद और अशोक ये चारों मिलके वो रूम देखते हैं। रूम पसंद आ जाता है। रूम के जो लैंडलॉर्ड, मतलब इनके जो लैंडलॉर्ड होते हैं, मालिक होते हैं, ये इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। होता है ना, कई लोग हाँ सस्ते दामों में मिल रहा है तो भैया बिल्डिंग में 1-2 फ्लैट फंसा लेते हैं, रेंट निकलेगा, खर्चा पानी निकलेगा। तो ऐसे ही था। तो इनको रूम पसंद आता है और ये अपनी सब बातें कर लेते हैं इनके मकान मालिक से और अपना सामान शिफ्ट करवा देते हैं अपने फ्लैट में। और फिर इनके कॉलेज का समय चालू होता है। कॉलेज जैसे स्टार्ट होता है तो ये लोग अपने हॉस्टल लाइफ से रूम लाइफ में ये लोग तब तक के अच्छे सेटल हो जाते हैं। घर का खाना, मतलब अपने रूम पर अपने हिसाब से खाना बना के खाने लग जाते हैं। आने जाने की कोई टाइमिंग का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि हॉस्टल में रहता है कि आप इतने बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, इतने बजे के बाद अंदर आओगे, अंदर नहीं आने देते। तो इन सब से हटकर अभी ये अपनी रूम वाली लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। अब जो हॉन्टिंग्स का सिलसिला है ना, ये दरअसल मुझे प्रमोद ने बताया था कि इनके शिफ्ट होने के लगभग 2 या 3 दिन बाद ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन ना इनको ये हॉन्टिंग समझते समझते लगभग 3 महीने लग गए। होती है कई बार छोटी छोटी हरकतों से ऊपर वाला कुदरत हमें इशारे देते हैं कि भैया इस जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब क्या करें, आजकल का ज़माना भी है ना, भूत प्रेत आत्माएं कहाँ, वो तो 1990 के समय में हुआ करती थी, है ना, आजकल तो नहीं होती है। तो यही सब जो सोच है ना, इसके कारण नहीं करता यार, कोई भी विश्वास नहीं करता है। और लोग विश्वास करने से डरते भी हैं, सोचते ही नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इन सब चीज़ों का डर होता है। प्रमोद बताते हैं कि स्टार्टिंग में ना इन लोगों के रूम में सामान तो खैर इधर उधर, छोटा मोटा सामान इधर उधर होते रहता है, लेकिन ना अक्सर ये लोग देखते थे कि ये जो मैगी या फिर जो भी अपने खाने के लिए बनाते थे, है ना, तो बहुत जल्दी सड़ जाया करता था। ठंड के मौसम में आपने खाना बनाया है और 1 घंटे बाद खाना सड़ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कुछ ऐसा है जिसे कुछ पसंद नहीं है आपकी मौजूदगी। अक्सर नकारात्मक शक्तियाँ ना इन सब चीज़ों पे असर करती है। लाइट्स हो गए, मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गए, और खाना हो गया, आपकी तबीयत हो गई, आपके परिवार पर भी ये लोग असर डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दरअसल ये लोग जब स्टार्टिंग में तो ये इतने खुश थे ना, तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं किया। लेकिन ना इनके रूम शिफ्ट करने के 1 महीने के बाद एक दिन ये लोग रात में बैठकर बढ़िया एंजॉय कर रहे होते हैं। मस्त इन लोगों ने सोचा कि यार आज रात में बढ़िया स्टडी करेंगे, तो बढ़िया से चाय बनाते हैं। हाँ, चाय बना के चाय पीते पीते प्रमोद, श्रवण, अजय और अशोक ये लोग बातें कर रहे होते हैं। होता है ना, पढ़ाई करते करते जब ब्रेक लेते हैं तो एक बंदा बोलता भाई चाय पी रहा क्या, तो दूसरा ही बोलता हाँ भाई, और फिर तीसरा चौथा सब खड़े हो जाते। चाय के नाम से कोई मना नहीं करता है, मैं भी ये चाय लवर हूँ इसलिए मुझे पता है। तो अजय बोलते हैं कि चल यार चाय बनाता हूँ, तो प्रमोद, श्रवण और अशोक भी बोल देते हैं हाँ भाई हम भी पियेंगे, बहुत टाइम हो गया। और रात के करीब 1:30-2 बज रहे होते हैं। तो अजय जाके अपना चाय वाय बनाकर लाता है और ये लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि तभी इन्हें, क्योंकि इनका 6वें माले में जो था ना, इनका फ्लैट 6वें माले में था, तो ये लोग क्या करते हैं, चाय पीते पीते जब बात कर रहे होते हैं तो इन्हें अपने छत पर किसी के चलने की आवाज़ें आती है, किसी के कूदने की आवाज़ें आती है। ऐसा लगता है कि कोई खेल रहा है। हालांकि ये जिस तरीके की आवाज़ें आ रही थी कूदने की, ऐसा लग रहा था कोई अच्छा 20-25 साल का लड़का खेल रहा हो, चल रहा हो, टहल रहा हो, जो भी वो कर रहा हो, जैसा भी इन्हें लगा। तो ये लोग सोचते हैं कि यार छत में रात के 2 बजे कौन टहलेगा। तो अब भाई ये
जो बात है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रात के 2 बजे छत में कोई टहल रहा है, तो ये लड़के हैं तो इन्होंने सोचा कि यार अपने जैसा किसी और ने भी रूम लेके रखा होगा छठे माले में, मतलब इनका अकेले का तो फ्लैट था नहीं। तो ये लोग बोलते हैं कि होगा कोई लड़का बात कर रहा होगा गर्लफ्रेंड से, अपने को क्या करना, है ना। तो ये लोग बातें करते रहते हैं चाय पीते पीते, लेकिन इन्हें कॉन्स्टेंटली किसी के चलने की कूदने की आवाज़ आती है। लेकिन ना एक चीज़ और ये लोग नोटिस करते हैं कि इन्हीं के रूम के छत के ऊपर प्रॉपरली बंदा आके हर 5 मिनट या 7 मिनट बाद जंप मतलब कूदने लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई है जो इन्हें परेशान करना चाह रहा है, डिस्टर्ब करना चाह रहा है। किसी को पता है कि ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो किसी ने सोच के रखा है कि इन्हें पढ़ने नहीं देंगे, ऐसा इनको लगता है। तो क्या होता है, अजय और प्रमोद ना दरअसल ये थोड़े हैवी रहते हैं पर्सनालिटी में भी, और ये लोग बोलते हैं कि भाई ये जो भी टहल रहा है ना, ये जानबूझ के ये चलते चलते इसके चलने की भी आवाज़ आ रही है कि ये जैसे ही ये इनकी छत के इनके सर के ऊपर की छत के पास आता है, यहीं पर आकर ये कूदता है और आवाज़ें करता है। बाकी तो ये नॉर्मली टहलता है, तो ये कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा। ये हरकतें लगभग रात के 2:30 बज चुके थे। अब इन लोगों की ना पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था। ये लोग नोटिस कर रहे थे सबके सब, अजय, प्रमोद, श्रवण, अशोक चारों नोटिस कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे कि जो भी है टहलते टहलते आता और साला हमारी छत के ऊपर कूदता है ना, धमकता है, मतलब आवाज़ें करता है। तो प्रमोद और अजय बोलते भाई ये जो भी है ना, ये जानबूझ के कर रहा है। इसने या तो देख लिया या तो कहीं खिड़की उड़की से कहीं ना कहीं से इसको पता है कि अपन पढ़ रहे हैं, तो ये कोई मस्ती कर रहा है। तो प्रमोद और अजय बोलते हैं कि चल के देखते हैं साला है कौन ये, है ना, बताते हैं इसको। क्योंकि भाई अब फर्स्ट ईयर है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आ जाती है दबंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तो इनने हॉस्टल में निकाला है और रैगिंग वैगिंग सब झेल चुके हैं। हालांकि ये बोलने की बातें होती कि रैगिंग नहीं होती, लेकिन होती हर जगह। तो अब प्रमोद और अजय बोलते हैं चल अपन चल के देखते हैं कौन है साला। तो श्रवण और अशोक बोलते हैं कि एक काम करते हैं, रुको। ये लोग भी बोलते हैं कि यार देखना तो हमको भी, ये साला आधे घंटे से दिमाग ख़राब करके रखा है। तो ये अपना फ्लैट का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और बोलते हैं कि चल अब थोड़ी देर ना ऊपर ही टहलते हैं, पहले देखेंगे कि इसको समझ में नहीं आना चाहिए। ये लोग सोचते हैं कि अपन ऊपर चलेंगे, जैसे सामने वाला टहलने गया वैसा अपन भी चलेंगे और अपन खड़े रहेंगे, और जैसे ही ये अपने सामने अपनी ही छत के ऊपर कूदेगा ना, तब अपन इसको पकड़ेंगे और बोलेंगे कि भाई क्यों कर रहा है ऐसा, तब समझाएंगे इसको तरीके से। तो अब भैया ये चारों क्या करते हैं, अपने रूम में मारते हैं सामने ताला और धीरे धीरे निकलते हैं एक मतलब अपनी छत पर पहुंच जाते हैं। लोग छत पर पहुंचते हैं तो धीरे से नज़र डालते हैं चारों तरफ। अब एक तरफ अजय देख रहा है, एक तरफ प्रमोद देख रहा है, बाकी 2 तरफ श्रवण और अशोक देख रहे हैं। ये लोग चारों तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं कि भाई यहाँ तो कोई नहीं है। तभी अशोक और अजय बोलते हैं कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, यहाँ पर है तो कोई नहीं, तो फिर आवाज़ें कौन कर रहा था। इन सब की ये सब बातें ये लोग डिस्कशन करने लगते हैं। तभी ये सब कौन, यही अपने रूम वाले अजय, प्रमोद, अशोक, श्रवण, ये सब डिस्कस कर रहे कि यार यहाँ पे कोई है नहीं, तो फिर आवाज़ कौन कर रहा था, कोई बिल्ली। अरे तो भैया बिल्ली छठवें माले में क्या करेगी और इतनी कस की आवाज़ कैसे करेगी। तो ये क्या करते हैं, ये सब अपना डिस्कस करते रहते, तभी इनको फिर से आवाज़ वहाँ पर आती है, उन्हीं की छत के ऊपर जहाँ पे वो लोग खड़े होकर डिस्कशन कर रहे थे, वहीं पर आवाज़ आती है। और अब इन्हें आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे इनकी रूम की दीवार पे, मतलब जहाँ उल्टे तरफ से कोई ठोक रहा है। ये लोग चौंक जाते हैं कि भाई ये तो अपने फ्लैट के अंदर में से आवाज़ आई। ये लोग दौड़ के निकलते हैं अपने फ्लैट की तरफ और जाकर देखते हैं तो इनके फ्लैट का जो ताला ये लोग लगा कर आए थे ना, बाकायदा चाबी अभी अपने पास रख के, इनके फ्लैट में जो ताला था ना वो खुला हुआ था। ये लोग बोलते कि भाई पक्का कोई अंदर गया है। ये लोग दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं, प्रमोद और अजय, और देखते हैं पहले चारों तरफ, क्योंकि ये लोग ज़्यादा हिम्मती रहते हैं। और पीछे से धीरे धीरे ये भी आ रहे होते हैं अपने श्रवण, अशोक, कि भाई जो भी होगा अपन बाहर तो नहीं निकलने देंगे। प्रमोद और अजय आके बताते भाई अंदर कोई नहीं है। तो अशोक बोलता है तो फिर ये ताला किसने तोड़ा।
तभी अजय दिमाग दौड़ाता है कि चाबी दिखा। अजय अशोक से चाबी लेकर देखता है, ताला वापस लगा के। तो ये अजय बोलता है कि भाई तूने ताला लॉक ही नहीं किया तो तोड़ने की बात क्या है, ये ताला टूटा नहीं है, ये तूने लॉक ही नहीं किया, लटका के छोड़ दिया। अशोक बोलता है कि यार भाई ऐसा हो नहीं सकता, मेरे को अच्छे से याद है मैंने ताला लगा कर गया हूँ। तो प्रमोद और अजय बोलते हैं कि प्रमोद और श्रवण बोलते हैं कि यार ये नहीं यार, अपन थक गए, अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं है, हो सकता है कि तू भूल गया हो भाई। तो जैसे तैसे करके अशोक भी मान जाते हैं कि हाँ हो सकता है यार, भूल गया होऊंगा मैं जल्दी के कारण। पर बोले चल ठीक है, मैंने ताला भूल गया, लेकिन ये गेट तो मैंने खुला नहीं छोड़ा था ना। हाँ ये बात तो अब श्रवण, अजय और प्रमोद को भी याद है कि भाई ये गेट धक्का के लगा के उसकी कुंडी लगाने की आवाज़ तो इन तीनों ने भी सुनी थी। तो ये दरवाज़ा किसने खोला? ये लोग सबसे पहले तो अपना रूम खोलते हैं और जो रूम खुला है उसको बंद करते हैं, चारों के चारों अंदर आते हैं। और अब समय हो चुका था लगभग 3:10 रात के। इन लोगों की नींद तो उड़ चुकी थी। ये लोग पक्का सोचते हैं, इन पहले तो सबके मन में आ रहे हैं कुछ डरावने डरावने ख्याल, लेकिन ना कोई मानने को तैयार नहीं है कि नहीं यार ऐसे कैसे, भूत प्रेत नहीं, कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई मस्ती कर रहा है। इंसान ना चाहता है कोई ना कोई लॉजिक ढूंढना, अपने दिमाग को एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई ना कोई एक लॉजिक ढूंढता आदमी। तो ये चारों भी ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं। अशोक के मन में बात थी, अशोक ने धीरे से कहा कि भाई यहाँ पे कोई, अपन अभी तो शिफ्ट हुए हैं, अपने को ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पे कहीं कोई हॉन्टेड फ्लैट तो नहीं है? प्रमोद, अजय और श्रवण हंसने लगते हैं। क्या यार भाई, तू भी भूत प्रेत की बातों में आ जाता है? अबे कोई होगा, मस्ती मजाक कर रहा होगा, ऐसा ये लोग समझाते हैं अशोक को। तू भी ना जबरन डरता है, भूत प्रेत आत्माएं। अशोक बोलता है नहीं भाई, मैंने अपने गाँव में काफ़ी इन सब चीज़ों को देखा हूँ, महसूस किया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगा। क्योंकि ना आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी अपने माइंड को समझा लो, लेकिन क्या तुम लोगों के पास इस बात का जवाब है कि अपन ने जब छत पर जाकर देखे थे तो वहाँ पे कोई नहीं था, और अपने जस्ट बाजू से वो किसी के कूदने की आवाज़ आई थी, और कूदने की आवाज़ अपने रूम के अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई उल्टा होके अपने रूम की छत पर कूद रहा है। ऐसा कोई कर सकता है? यहाँ पे कोई मूवी चल रही है। तो ये लोग बोलते कि यार किसी ने कुछ दीवार में कोई ठोक रहा होगा, हो सकता है अपने को ऐसा लग रहा हो कि अपने रूम से आवाज़ आ रही है। अशोक मानने को तैयार नहीं था कि नहीं यार भाई, मुझे तो नहीं लगता, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है रूम में। तो श्रवण, अजय, प्रमोद बोलते हैं कि भाई देख, जैसे तैसे तो अपन उस हॉस्टल और उसके डरावने खाने से बाहर निकले, और अब तो इस तरीके की बातें करेगा तो अपन फिर कहाँ जाएंगे? जैसे तैसे तो ये रूम मिला है, वही बजट के हिसाब से, और कहीं मतलब इन्हें 5,000 7,000 से कम में कहीं रूम नहीं मिलता, लेकिन इन्हें 3,000 रुपये में रूम मिला है। लालच है, पैसा कम लग रहा है। कई बार ना लालच इन सब चीज़ों का एक हथियार बन जाती है, मतलब भूत प्रेत आत्माओं का, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक कारण लालच भी होता है, जिसके कारण इंसान फंसता है। और जैसे ही ये लोग भी फंसते चले जा रहे हैं। अशोक बोलता है चलो ठीक है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो भाई, लेकिन मैं तो अब सोने जा रहा हूँ और सुबह उठ के जाऊँगा बजरंगबली के मंदिर। श्रवण, प्रमोद और अजय कहते हैं चल ठीक है भाई, हम भी चलेंगे साथ में, बुरा क्यों मान रहा है? और ये लोग सोने की कोशिश करते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद सुबह उठते हैं ये लोग, नहा धो के अपना प्रॉपर जाते हैं बजरंगबली के मंदिर, पैर वैर पड़ते हैं, तब जाके इन्हें थोड़ा सही सुकून फील होता है। फिर दिन भर कॉलेज आना जाना ये सब लगा रहता है इनका। उसके बाद ये घटना नहीं होती है। इस घटना के 10 दिन बाद दोबारा ये घटना होती है, 10 या 15 दिन बाद। तो ये लोग क्या पाते हैं कि वही सेम रात का इन लोगों का स्टडी का प्लान था, और पढ़ाई करते करते अब ये लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा ब्रेक लिया जाए, थोड़ा मैगी वैगी बना के खाया जाए। तो अजय बोलता है यार तू मैगी बना,
अजय प्रमोद को बोलता है कि तू मैगी बना, मैं चाय बनाता हूँ, मैगी और चाय का एक नंबर नाश्ता हो जाएगा, क्या बोलते हो? तो श्रवण अशोक बोलते हैं बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारे जैसे रूम पार्टनर भगवान हर किसी को दे। तो अजय और प्रमोद अब लग जाते हैं अपना मैगी और चाय बनाने में। चाय बनाते 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 और मैगी बनाते बनाते इन लोगों को ऊपर किसी के चलने की दोबारा आवाज़ आने लगती है, लेकिन वो चल रहा है किसी के नॉर्मल चलने की। अजय प्रमोद एक दूसरे को देखते हैं और पूछते हैं कि आवाज़ आ रही है ना किसी चलने की? प्रमोद बोलता है हाँ आ तो रही है, लेकिन अब कोई कूद नहीं रहा है अपनी छत पे, तो होगा कोई। ये लोग भी इस बात को यहीं टाल देते कि हाँ भाई कोई नॉर्मली होगा, अब तो कोई कूद फान नहीं रहा है, तो चलो। ये लोग अपना मैगी बनाते हैं, चाय लेकर पहुंच जाते हैं इनके ड्राइंग रूम में और बातें करने लगते हैं। ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी इनके मतलब अजय और प्रमोद ने नोटिस किया था कि कोई ऊपर चल रहा है, लेकिन इन्होंने अशोक और श्रवण को नहीं बताया था। तो इनकी मैगी वैगी ख़त्म होती है, ये लोग चाय वाय पी ही रहे होते हैं और तो तभी ना एक नई चीज़ होती है कि कोई आता है और इनके दरवाजे को ज़ोर से ठोकने लग जाता है, जिससे ये लोग डर जाते हैं। क्यों? 12:30 पौने 1 बजे रात में अगर कोई तुम्हारा दरवाज़ा इस तरीके से खटखटाएगा, मतलब ये तो मैंने कम ही किया हूँ। उन लोगों का कहना ऐसा है कि सामने वाले ने इतना खटखटाया था जैसे कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हो सकता है कि वो दरवाज़ा तोड़ देता अगर हम लोग तुरंत उठ के दरवाज़ा नहीं खोलते तो जैसे ही इन्हें ये आवाज़ आती है ये लोग उठते हैं और तुरंत दरवाज़ा खोलते हैं गुस्से में। कौन है? ऐसे कोई दरवाज़ा खटखटाता है क्या? और जैसे ही देखते हैं दरवाज़ा खोल के तो दरवाजे के सामने कोई कुत्ता तक नहीं होता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। मतलब कोई नहीं, बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई नहीं था दरवाजे के सामने। पूरी बिल्डिंग में कोई मतलब उनके कॉरिडोर में कोई दिख ही नहीं रहा था। अब ये लोग एक दूसरे को देखते हैं कि भाई, और अशोक के मन में वो फिर से चालू हो गया है ना, क्योंकि अशोक ने पहले ही बताया था कि वो इन सब चीज़ों का सामना कर चुका है। तो अशोक ने कहा भाई मैं तुमसे कह रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उल जुलूल है, कुछ ना कुछ यहाँ भूत प्रेत का काम है, क्योंकि तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो अब तुम बताओ, मुझे इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दो कि ये दरवाज़ा अभी किसने खटखटाया था? प्रमोद, अजय, अशोक, तीनों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, कोई भी लॉजिकल मतलब एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। अब ये तीनों कुछ नहीं बोल पाते। अशोक बोलता है कि भाई मैं इस रूम में नहीं रहूँगा, अगर तुमको अपने को कुछ करना है तो अपन कोई दूसरा रूम ले लेते हैं, यहाँ पे नहीं रहता है। तो ये क्या करते हैं, प्रमोद, अजय, श्रवण, ये लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा शांत हो जा, अपन थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं। ये लोग बाहर निकल के देखते हैं, सिंपल सी बात है, कोई नहीं था यार वहाँ पे। और जब ये बाहर निकलते हैं ना तो ये लोग सोचते हैं कि अब अपना पूरा कॉरिडोर अपन देखते हैं। इनके कॉरिडोर में कम से कम होंगे 4 से 5 फ्लैट होंगे। तो ये लोग देखते हैं वहाँ पे। अब कॉरिडोर में जब ये लोग घूम रहे होते हैं ना तो एक चीज़ नोटिस करते हैं ये लोग कि इस कॉरिडोर में एक भी फ्लैट में कोई भी इंसान नहीं रहता। ये इतने बड़े वाले हैं ये लोग कि इन्हें रहते हुए यहाँ पे 1-1.5 महीने हो रहे हैं और इन्हें इतना तक नहीं समझ में आया कि इनकी 6वें माले में इनके अलावा और कोई नहीं रह रहा। अब इनके कान खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक ये लोग यही बोल रहे थे ना, अशोक और ये लोग, अशोक को ये लोग यही बता रहे थे कि कोई दूसरा बंदा होगा, टहल रहा होगा, कोई मस्ती कर रहा होगा। लेकिन जब ये लोग घूमते हैं ना तो देखते हैं हर फ्लैट का दरवाज़ा बंद है, ताला डला हुआ है और किसी भी फ्लैट को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वहाँ पे कई दिनों से साफ सफाई हुई है, क्योंकि बिल्डिंग में मेंटेनेंस के काम करने वाले रहते हैं। तो इनके फ्लैट के सामने से और लिफ्ट तक का एरिया ये लोग साफ करते होंगे। और ये स्टूडेंट्स हैं तो इन्हें इतना कभी ध्यान दिया नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, काय को ध्यान देंगे, इनके लिए तो इनका रूम ही इनकी जन्नत है। अब अशोक बोलता है कि भाई जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो इतने दिन से अपन जो अपने लॉजिक अपने घुमा रहे थे, अब कैसा क्या करें अपन। अब प्रमोद भी बोलता है कि भाई ये तो मैंने हाँ एक चीज़ ज़रूर देखी कि अपन लोग कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन ना पूरी बिल्डिंग में सब लोग अपने से टकराते हैं। लेकिन जब अपन लिफ्ट से, क्योंकि इनका जो रूम था ना
इनका जो फ्लैट था लिफ्ट खुली और लिफ्ट से बस 4 कदम की दूरी पर था, और बाकी जो सारे फ्लैट थे अलग अलग, मतलब वो थोड़ी दूरी पर हुआ करते थे। तो अब कोई क्यों किसी के रूम में जाके, किसी के फ्लैट में जाके झांकने जाएगा, है ना। मेरे हिसाब से तो ताक झाक कोई इतना करना पसंद नहीं करता बाहर भी, है ना। तो इन लोगों ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो अब इन लोगों ने अपना दिमाग दौड़ाना चालू किया है कि यार ये बात तो सही है कि पूरी बिल्डिंग में हमें लोग मिले, लेकिन कभी भी अपन ने अपने फ्लोर पर ध्यान नहीं दिया है। ये लोग वो रात जैसे तैसे काटते हैं और दूसरे दिन अपने मकान मालिक को पूरी की पूरी हरकतें बताते हैं। तो इनके जो मकान मालिक है वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। और छठवें, हाँ, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये लोग ये सच बताते हैं, इनके जो मकान मालिक है वो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन एक बात सत्य है कि आप 6वें फ्लोर में हमारे फ्लैट के अलावा बाकी जितने भी लोगों के फ्लैट है वहाँ पे कोई रहता नहीं है सिवाय आप लोगों के। तो अगर ये कोई हरकत कर रहा है तो 6वें माले से तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 6वें माले में सिर्फ एक ही फ्लैट है जिसमें लोग रह रहे हैं, वो है मेरा फ्लैट जिसमें आप लोग रह रहे हैं। अब इनके मकान मालिक बोलते हैं कि मैं बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में देखता हूँ, हम लोग बात करते हैं चल के और पता करते हैं कि ये हरकतें कर कौन रहा है। क्योंकि अशोक का मन में जो डर था ना भूत प्रेत आत्माओं वाला, ये कहीं ना कहीं तक अब प्रमोद, श्रवण और अजय के दिमाग में भी बैठ चुका था। और ये लोग बोलते हैं कि ठीक है अंकल, आप पता कीजिए जो भी है, मतलब ये ऐसी डरावनी हरकतें करके हमसे फ्लैट खाली करवाना चाह रहा है। इनको ये भी ऐसा लगता था कि भाई सस्ते में फ्लैट हर किसी को नहीं मिलता, तो इनके माइंड में एक चीज़ ये भी होता है ना कई बार, जैसे ऑफिस में कोई आपको कहानियाँ बता रहा हो डरावनी, तो आपको लगता है कि साला मेरी जॉब, मेरी नौकरी खाना चाहता है शायद, इसलिए अपने किसी रिलेटिव को लगाना चाहता है शायद, इसलिए मुझे ऐसा डरा रहा है। हालांकि कई बार लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन ना अब कौन सही है कौन गलत क्या पता, इसी चक्कर में लोगों का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से सामना हो जाता है। और यही एक जो लॉजिक है इनके दिमाग में भी घूम रहा था कि आज के टाइम, मतलब उस समय में 3000 में नहीं मिल रहा था रूम, तो क्या करें। हो सकता है कोई डरा रहा हो, कोई खुद शिफ्ट होना चाह रहा हो। जब शाम के समय ये चारों लड़के और इनके लैंडलॉर्ड सीसीटीवी जो फुटेज है चेक करते हैं, और वहाँ पे इनकी सोसाइटी के जो अध्यक्ष होते हैं ना, जो सोसाइटी के, वो भी बैठे रहते हैं कि भाई बच्चे परेशान हो रहे हैं। काफ़ी अच्छे लोग थे वो लोग, कोऑपरेटिव थे कि हाँ नहीं, बच्चों को कोई परेशान कर रहा है, पढ़ाई लिखाई वाले अच्छे स्टूडेंट, और ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे। सबसे इनका हाय हेलो था, सबसे बाकायदा नमस्ते लेते थे अपना प्रॉपर। सब लोग क्या है, लोग आसपास के लोगों को नोटिस भी करते कि ये स्टूडेंट है तो क्या कर रहे हैं, कहीं रूम पर ही तो पढ़े नहीं रहते, कॉलेज जाते कि नहीं। तो ये लोग सब कॉलेज कोचिंग सब अपना अच्छे से करते थे, कभी कोई ड्रिंक व्रिंक वो और फालतू शोर शराबा हंगामे इन लोगों ने नहीं किए, जिसका इन्हें फ़ायदा मिला कि जो अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी थे उन्होंने और इनके लैंडलॉर्ड ने मिलकर सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर जाँच करी। लगभग 4 घंटे तक ये लोग फुटेज बढ़ा के देख रहे हैं। तो इन्हें अब देखो, छत में तो कोई सीसीटीवी लगाता नहीं है, तो छत का तो इन्हें पता था कि भाई छत का तो पता हो नहीं सकता, लेकिन इनके पास एक ही ऑप्शन था कि दरवाज़ा किसने खटखटाया। ये लोग 4 घंटे तक वो फुटेज कंगालते हैं, लेकिन ना इन्हें दरवाजे की जो जिससे अपन दरवाजे को लॉक नहीं करते, कुंडी, हाँ, तो वो कुंडी हिलते हुए दिखी है। खटखटाते हुए कोई नहीं दिखा दरवाज़ा, कुंडी ऐसी हिलती दिखी कि जैसे कई बार लोग अपन कुंडी खोल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ना, एकदम हल्के से, कुंडी भी खटखटाते हुए नहीं दिखी इन्हें। खटखटाने का भी इन्हें, नॉकिंग का भी कोई प्रॉपर रीज़न मिला ही नहीं। हाँ, लेकिन ना एक चीज़ ने इनके दिमाग पे असर डाला, सबके, सेक्रेटरी साहब हो, चाहे लैंडलॉर्ड हो, चाहे ये चारों हो, कि इन्हें वो कुंडी ऐसी हिलती हुई धीरे हिलती हुई लगभग 2 से 3 मिनट तक दिखी है। और 2 से 3 मिनट का समय मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डरावना हो जाएगा। क्यों? 2 से 3 मिनट काफ़ी होता है।
देखने के लिए कि अगर कोई इंसान वहाँ खड़ा नहीं है और दरवाजे की कुंडी कोई हिला रहा है पकड़ के, तो आखिर ये है क्या। सेक्रेटरी साहब और जो इनके लैंडलॉर्ड है, इन लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चों, क्योंकि ये लोग समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ इस फ्लोर पर है, और इन लोगों ने भी दिमाग दौड़ाया कि उस फ्लोर के सारे फ्लैट्स बिक चुके हैं, तब भी वहाँ पे लोग रह क्यों नहीं रहे। तो इस चीज़ का ये लोग पता लगाना चाहते थे, पर ऑब्वियस सी बात है, कोई क्यों किसी भी मतलब जानबूझ के, अगर कोई समझदार इंसान है ना, तो इन सब चीज़ों से ना, जैसे भूत प्रेत आत्माएं, मैं ना इन सब चीज़ों इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ना कई बार ना कहानी सुनाते सुनाते ना मुझे भी, मेरे दिमाग में भी कुछ ना कुछ आने लग जाता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों निकल जाता है। हालांकि आपको बताने के लिए बता दूं कि कोई भी इंसान, समझदार इंसान, भूत प्रेत आत्माओं से उलझना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई इंसान अपने परिवार को बहुत चाहता है। इंसानों को अपनी परवाह नहीं रहती, लेकिन लोग अपने परिवार वालों के, अपने प्रियजनों की परवाह ज़रूर करते हैं। इसलिए कोई भी समझदार इंसान इन चीज़ों से उलझना नहीं चाहता। तो श्रवण, प्रमोद, अशोक और अजय को इनके लैंडलॉर्ड जो हैं अपने घर ले जाते हैं, बाकायदा चाय नाश्ता करवाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी, हमने तो इतना भर पता था हमें कि ऊपर के भी सारे फ्लैट्स बिक चुके हैं और एक फ्लैट बचा था, तो हमने भी सोचा कि यार फंसा लो एक फ्लैट और, रेंट के काम आ जाएगा, रेंट से दे सकते हैं किसी को। लेकिन अब उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि इस फ्लोर में ही कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण वहाँ पे फ्लैट बिक तो गए हैं लेकिन कोई रह नहीं रहा है, और इसका प्रॉपर रीज़न क्या है ये किसी ने इन्हें कभी नहीं बताया। लोगों ने वहाँ पे फ्लैट लिए किराए पर और छोड़ते गए। तो ये जो चारों शिफ्ट होते हैं ना, इन्हीं लोगों ने अपने लैंडलॉर्ड को बताया कि भैया यहाँ पे ये हरकतें हो रही है, तो आप पता कीजिए। तब जाके इन लोगों के कारण ही इन लोगों को और पूरी बिल्डिंग वालों को ये समझ में आया कि नहीं, 6वें माले में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण वहाँ के रूम, वहाँ के फ्लैट्स को कोई रेंट पर नहीं लेता है तो छोड़ देता है जल्दी। और जो इनके लैंडलॉर्ड है वो भी इन्हें यही सलाह देते हैं कि बेटा, हो सके तो आप लोग भी कहीं दूसरी जगह ही शिफ्ट कर लो। एक चीज़ इन लोगों के साथ अच्छी होती है कि जो इनके लैंडलॉर्ड होते हैं ना, उनकी पहचान के ही कोई होते हैं जिनके यहाँ इन्हें, अब उतना बड़ा फ्लैट तो नहीं मिल पाता है 2 BHK वाला, लेकिन इन्हें 1 BHK एक रूम मिलता है। उसे फ्लैट नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे घर बनते हैं ना, तो घरों में ही लोग बना देते हैं एक ऊपर 1 BHK टाइप का। खैर, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं ना। तो ये अपने ही पहचान वाले जो रहते हैं उनके पास इन्हें 5,000 में एक फ्लैट दिलवा देते हैं 1 BHK, और वहाँ पे शिफ्ट करवा देते हैं। ये इन लोगों की किस्मत अच्छी थी, इनके लैंडलॉर्ड अच्छे थे, भरोसा करने वाले थे, समझदार थे, अच्छे इंसान थे, इसलिए इनके साथ अच्छा हुआ और ये वक्त रहते उस डरावने फ्लैट से निकल गए। कुछ ना कुछ ऐसा तो वहाँ पर होगा जो उस फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा इन लोगों का और बाकी सबका कहना है। खैर, जो भी हो, आज अजय, प्रमोद, अशोक, श्रवण बहुत अच्छी जगह पर जॉब वॉब कर रहे हैं। और स्ट्रगल तो यार सबकी लाइफ में होता है, टेंशन सबकी लाइफ में होता है। कैसे डील करना है ये आपको डील करना आपके भगवान सिखा ही देंगे, मैं क्या ही बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ और टेंशन तो भैया बहुत रहता है। तो दोस्तों, अगर आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये कहानी, ये किस्सा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी, और हो सके तो बताइए कि आप कहाँ से हैं, है ना, कहाँ से सुन रहे हैं मेरी कहानियाँ, जान के अच्छा लगता है ना। और चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, और तब तक बने रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।